जब भी कभी सूरज एरीज एंगल पर आता है, ल्यूज के लिए एक ऐसा दौर शुरू होता है जिस दौर में वो अपनी ओल्ड स्ट्रेटजीज को सेकंड लेवल पर रखते हैं एंड न्यू स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटी देने लगते हैं। तीसरी खुशखबरी भी सेम डे 20 मार्च को ही है। 20 मार्च इज एन इम्पॉर्टेंट डे जिसमें 3 इवेंट्स हैं। वक्त की फेवर्स हमेशा सॉल्यूशंस देती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मार्च के तीसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है, जिन ल्यूज़ को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है, उनको मैं इन सिंगल लाइन बयान कर दूँ कि 20 मार्च आपके लिए टर्निंग पॉइंट है आपकी सक्सेसेस के लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज 20 मार्च को आपके 9th एंगल पर अपीयर होगा और बिग प्लान्स की वजह बनेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपने पीक पर होगा। आपकी जज्बाती कैफियत तरक्की को पसंद करेंगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार होंगे। 9th एंगल पर सूरज की अपीयरेंस ह्यूमन क्रिएटिव स्किल्स को इंक्रीज़ करती है। इसका फ़ायदा स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन, हाउसवाइफ सभी को होगा। 2-3 पेशंगोइयाँ करता हूँ जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरे कैरियर एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ल्यूज़ को मुयस्सर आएंगे 20 मार्च के बाद। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि ल्यूज़ एक सोर्स ऑफ इनकम से इस्तेफादा करने की बजाय दोहरा या कई सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की कोशिश करेंगे। नए स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए ईद के बाद का टाइम एस्ट्रोलॉजिकली फेवरेबल साबित होगा। जॉब स्विच करने की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। आला तालीम के हसूल के लिए जिस तरह की माइंड कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरह के लर्निंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह के न्यू एक्सपीरियंसेस, करेज की ज़रूरत होती है, वो ल्यूज़ को मुयस्सर आएंगे। ल्यूज़ ज़्यादा टेक्नोलॉजी पसंद करने लगेंगे, ज़्यादा तेज़ प्लान्स बनाएंगे। इंडिविजुअल प्लानिंग्स के साथ साथ कंबाइन एफर्ट्स को भी तरजीह देंगे। ल्यूज़ की इन तरजीहात की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगा, इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा। बड़े लोगों से, बड़े एज में भी बड़े और इख्तियार में भी बड़े लोगों से ताल्लुकात बहाल होंगे। बॉसेस के साथ, पार्टनर्स के साथ या फिर नॉलेज में ज़्यादा लोगों के साथ ल्यूज़ के कनेक्शंस बहाल होंगे। नाराज़गियाँ कम होंगी। तबीयत में खुशहाली और प्लेजर की जो खुशगवार तब्दीलियाँ हैं वो मुयस्सर आएंगी। जब भी कभी सूरज एरीज एंगल पर आता है, ल्यूज़ के लिए एक ऐसा दौर शुरू होता है जिस दौर में वो अपनी ओल्ड स्ट्रेटजीज़ को सेकंड लेवल पर रखते हैं एंड न्यू स्ट्रेटजीज़ को प्रायोरिटी देने लगते हैं। इस न्यू स्ट्रेटजीज़ की प्रायोरिटी में ज़्यादा आईटी लेवल के चीज़ें, न्यू स्टार्टअप्स या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की शरह में इजाफ़ा होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आएंगी। आपको अपने आप को अलाइव रखना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ को भांप कर, उसमें इन्वॉल्व होकर न्यू तरह से अपनी ज़िंदगी में तरक्की की राहों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सूरज आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, तो इससे आपकी मैच्योरिटी, आपकी कंसंट्रेशन, आपका डिसीजन पावर, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये भी इंक्रीज़ करेगी। एंड जब नेचुरल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जितनी भी फेवर देते हैं, जैसा कि सेम डेट को 19 तारीख को चांद हो जाएगा, ईद का चांद होगा, रमज़ानुल मुबारक का इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। मुल्की हालात या ख़ित्ते के हालात जैसे भी हों, लेकिन ईद का त्यौहार बहरहाल एक खुशियों का त्यौहार है, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। उससे आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन और फिर सूरज के अच्छे एंगल पर आने की वजह से जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ गिव्स यू द हाई स्पीड ऑफ सक्सेसेस। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने माइंड में।
फिर तीसरी खुशखबरी भी सेम डे 20 मार्च को ही है। 20 मार्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे जिसमें 3 इवेंट्स हैं, नया चांद, सूरज का नए एंगल पर आना और मरकरी का डायरेक्ट होना। जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा ये भी आपके लिए अफेक्टिव टाइप के प्लान्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का बढ़ना, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेना, डिसीजंस का क्लियर होना, डिसीजंस का अफेक्टिव होना, प्रॉफिटेबल होना, ये भी एक्सपेक्टेड है। अब जब इतने इवेंट्स एक यकमुश्त सामने आएंगे तो ल्यूज़, जो एवरेज ल्यूज़ हैं, एवरेज ल्यूज़ उन ल्यूज़ को कहा जाता है जो अपनी सिर्फ ज़रूरियात पूरी कर पा रहे हैं, ख्वाहिशें अभी उनकी पूरी नहीं होती, या ख्वाहिशों का कुछ हिस्सा पूरा कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ें पेंडिंग में रहती हैं। वो एवरेज ल्यूज़ भी अपनी ख्वाहिशों को अपने तवक्कुआत के मुताबिक पूरा कर पाएंगे। स्पीड ऑफ सक्सेस इतनी तेज़ी से मुयस्सर आएगी कि अगर आप इन एडवांस प्रिपेयर होंगे तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को, किसी भी मौके को मिस नहीं करेंगे, और कामयाबी के लिए हर ही मौके को, जो चाहे आपकी फितरत से मैच करता हो या ना मैच करता हो, आप उसे हासिल कर जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्लैनेट्स अदरवाइज आपके लिए पॉजिटिव हैं, जैसे वीनस आपके 9th एंगल पर है एंड इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर कैरियर। वीनस की पॉजिटिविटी 30 मार्च तक चलती रहेगी और ये कैरियर को सपोर्ट करता रहेगा। जॉब स्विच करना, इन्वेस्टमेंट करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना, क्रिएशंस करना, क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ करना, इमोशनल स्किल्स को यूज़ करना, स्पिरिचुअल स्किल्स को यूज़ करना, ये भी मुमकिन हो पाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए, बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, ल्यूज आर इन अ वेरी गुड फॉर्म बाय द टाइम बिहेवियर। तो गिला शिकवा तो बनता नहीं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मुझसे हो नहीं पा रहा, ये तो नहीं बनता। अलबत्ता ऐसे ल्यूज जिन्होंने अपने बैड पैच सीज़न में कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी, या रॉन्ग डिसीजंस ले लिए थे, या कोई ऐसा काम शुरू कर लिया था जो वेम्पायर की तरह चिपक गया हो और फ़ायदा देने की बजाय टाइम किल कर रहा हो, रिसोर्सेज को किल कर रहा हो, या तो उसे शट ऑफ करने की कोशिश करें या उसे रिपेयर करने की कोशिश करें। वक्त की फेवर्स हमेशा सल्यूशंस देती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, एंड इस दौर में ख़राबियों को, मुसीबतों को, डर और ख़ौफ को ख़त्म करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, ज़रा सी भी कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। तरतीब ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, अपनी सोचों में तब्दीली ला सकते हैं, अपने गैजेट्स में तब्दीली ला सकते हैं, अपने जो बिज़नेस परफॉर्मेंसेस हैं, रिलेशनशिप परफॉर्मेंसेस हैं, या अपनी रूटीन लाइफ परफॉर्मेंसेस हैं, उनमें तब्दीली ला सकते हैं, और ये तब्दीलियां आपको यकीनन पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ये सतही बातें नहीं हैं। सूरज के इतने अच्छे एंगल को मैंने 26 दफ़ा देखा है अपने कैरियर में ल्यूज़ के लिए इस एंगल पर आते हुए, और ये हमेशा प्लानिंग्स को मास्टर प्लानिंग लेवल पर ले जाता है, सुपर इफेक्टिव। फिर भी कुछ कमी रहे, कुछ ल्यूज़ कुछ ज़्यादा ही उलझ गए हों, तो रूबी स्टोन यूज़ करें, सूरह शम्स की तिलावत करें। ये जब वीडियो आप तक पहुंचेगी तो तकरीबन रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा होगा, उस वक़्त सूरह शम्स की तिलावत करना आपको मज़ीद अफादियत देगा, मज़ीद फ़ायदे पहुंचाएगा। एंड रूबी से रिलेटेड एक फेवर आपको एस्ट्रोजेम से भी मिल रही है। वैसे तो खित्ते के हालात की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ की वजह से इंपोर्ट बड़ी मुश्किल हो गई हुई है, लेकिन फिर भी ईद की खुशियों में आप लोगों को भी शामिल करने के लिए एस्ट्रोजेम्स ने अपने ऑनलाइन स्टोर पर तमाम ही स्टोन्स के लिए 40% डिस्काउंट ऑफ़र कर दी है। डिस्काउंट कोड आपको ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप अपने लिए रूबी या ब्लू सफ़ायर बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो डिलीवरीज़ हैं वो थोड़ी लेट हो रही हैं ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्टेशन इशू, बट फिर भी आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगी। ये डिस्काउंट ईद तक चलेगा, उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। मैंने कोशिश की अपने अंदाज से आपको इन तीनों इवेंट्स पे, नए चांद जो ईद का चांद है, मरकरी का डायरेक्ट होना और सूरज का आपके 9th एंगल पर आना, उसकी तशरीह आसान अल्फाज में बयान कर दूं। उम्मीद है इससे आप अल्लाह ताला की इन तीनों नेमतों को समझे होंगे एंड अच्छे डिसीजंस लेंगे।
जब आप अपनी ज़िंदगी में इन डिसीजंस के एवज़ कोई इतना सा भी फ़ायदा हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।